हाय एवरीवन, कैसे हो। देखो, लास्ट क्लास में हमने स्लॉग्स के बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। देन हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वाली कंडीशन को, आइदर और वाली कंडीशंस को। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जितने भी आपके अपर लेवल के क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चाहे वो प्रैक्टिस पेपर के हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के हों, या फिर कोई और क्वेश्चन हो जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो सारे की सारे क्वेश्चन आज हम इजीली कवर कर लेंगे। देन देखो, आपके पास मान लो मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया है, ऑल रेड आर ब्लू, और सेकंड स्टेटमेंट है नो रेड आर पिंक। देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपके पास कंडीशन है ऑल रेड आर ब्लू, ये रेड हो गया और सभी रेड को आपने ब्लू बना लिया। अगला है नो रेड आर पिंक। देखो, कोई भी रेड क्या नहीं है, पिंक। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बहुत ही आराम से बताया था कि जिसके साथ रेस्ट्रिक्शन दिया होता है केवल उसी को आप आपस में नहीं मिला सकते। इसके अलावा किसी भी पार्ट को कैसे भी मिला दो, आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पास यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन दिया है वो रेड का और पिंक का दिया है, मतलब जितना रेड है वो कभी भी पिंक से नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि रेड का और किसी दूसरे का कोई भी कॉमन पार्ट होगा वो भी कभी पिंक से नहीं मिलेगा। अब आपको पता है रेड का और ब्लू का कॉमन पार्ट है, लेकिन ब्लू का और रेड का कुछ पार्ट कॉमन है, ना कि पूरा पार्ट कॉमन है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ब्लू का वो वाला पार्ट जो रेड के पास है वो कभी पिंक से नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लू अपने सेपरेट पार्ट को पिंक से मिला सकता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ब्लू अपने पूरे पार्ट को पिंक से नहीं मिला सकता, लेकिन ब्लू अपने कुछ पार्ट को पिंक से मिला सकता है। ठीक है। अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो पिंक का कोई भी पार्ट रेड के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन आप पिंक के पूरे पार्ट को ब्लू के अंदर जरूर रख सकते हो। मतलब आप अगर पिंक को ऐसे रखते हो तो बताओ, अगेन ये रेड से मिल रहा है क्या? आप कहोगे नहीं मिल रहा। मतलब पिंक के पूरे पार्ट को ब्लू के अंदर रखा जा सकता है। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे आप कंडीशन बनाते चलो। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया था कि पॉजिटिव कंक्लूजन में तो केवल आपको एक्चुअलिटी देखनी है। अगर कोई भी चीज एक्चुअलिटी में है तो कंक्लूजन सही होगा, और एक्चुअलिटी में नहीं है तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में गलत है तो उसको गलत ही करना है। अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही होता है तो हम उसका काउंटर बनाते हैं। अगर उसका काउंटर बनता है तो कंक्लूजन गलत होता है, अगर उसका काउंटर नहीं बनता है तो कंक्लूजन सही होता है। यही सिर्फ आपको याद रखने वाली बात थी। आपके पास सबसे पहला है नो ब्लू आर पिंक। एक बात बताओ, नो ब्लू आर पिंक, ब्लू और पिंक दोनों सेपरेट है, तो मैं कह सकता हूं नो ब्लू आर पिंक। डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप बनाओगे काउंटर, और नो का जो काउंटर बनेगा वो बनेगा सम। कंडीशन बनेगी सम ब्लू आर पिंक। बताओ, सम ब्लू आर पिंक बना सकते हो नहीं बना सकते? आप कहोगे बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है सम ब्लू आर नॉट पिंक। सम ब्लू आर नॉट पिंक दोनों सेपरेट हैं, सम नॉट सेटिस्फाई होगा, तो सम ब्लू आर नॉट पिंक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, और सम नॉट का काउंटर बनता है ऑल। कंडीशन बनानी पड़ेगी ऑल ब्लू आर पिंक। अब एक बात बताओ, सभी ब्लू को आप पिंक बना सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और जिसका काउंटर नहीं बनेगा कंक्लूजन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है सम पिंक आर नॉट ब्लू। सम पिंक आर नॉट ब्लू डायग्राम में सही है, नेगेटिव कंक्लूजन है, बेसिक डायग्राम में सही हो गया। अगला स्टेप क्या बनाओगे? काउंटर, और सम नॉट का काउंटर बनेगा ऑल। कंडीशन बनानी है ऑल पिंक आर ब्लू। बताओ, सभी पिंक को ब्लू बना सकते हो नहीं बना सकते? आप कहोगे बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो काउंटर बनेगा,
और जिसका काउंटर बनेगा कंक्लूजन गलत होगा। अगला आपके पास दिया है सम रेड आर पिंक। अब एक बार बताओ पॉजिटिव कंक्लूजन है, केवल वास्तविकता देखनी है। सम रेड आर पिंक, बताओ कुछ रेड पिंक है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो डायरेक्टली कैसा हो गया? गलत। अगला है नो रेड आर ब्लू। एक बात बताओ रेड और ब्लू दोनों सेपरेट है क्या? आप कहोगे नहीं है, और मैंने क्या कहा था, दो कनेक्टेड चीज को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो नो रेड आर ब्लू डायरेक्टली गलत है, तो गलत कर दिया। अगला है नो पिंक आर ब्लू। एक बात बताओ नो पिंक आर ब्लू डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, और काउंटर क्या बनेगा? सम पिंक आर ब्लू। एक बात बताओ कुछ पिंक को ब्लू बना सकते हो नहीं बना सकते? आप कहोगे बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। देखो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर करवाता हुआ चल रहा हूँ। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इससे टिपिकल क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। कुछ कंसेप्ट पूछेगा, कुछ कंडीशंस पूछेगा, उन कंसेप्ट और कंडीशंस की हम आगे बात कर लेंगे। आपके पास अगला स्टेटमेंट है ऑल बेंचेज आर कोट। देखो ये सभी बेंचेज हो गया, और सभी बेंचेज बना दिया कोट। अगला है नो कोट्स इज लैंप। देखो कोई भी कोट क्या नहीं है? लैंप। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसका है? कोट का। और कोट का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है? लैंप के साथ। कोट के अंदर कौन बैठा है? बेंच। तो मैं कह सकता हूं बेंच का भी रेस्ट्रिक्शन हो गया है लैंप के साथ। अगला है सम लैंप आर कैंडल। या आपके पास लैंप है और कुछ लैंप कौन हो गया है? कैंडल। अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ कि मान लो इनका रेस्ट्रिक्शन तो आपस में हो ही गया, इसमें तो कोई 3-5 करने की नीड है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कैंडल के कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन कोट और बेंच से हो गया, तो ये सही बात है। लेकिन कैंडल के कुछ पार्ट का ही तो रेस्ट्रिक्शन बेंच और कोट के साथ है। ये जो कुछ पार्ट है ये तो कोट और बेंच से मिल सकता है, मतलब इधर की साइड इसकी सम वाली कंडीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं रिवर्स में बात करूं तो बेंच को और कोट को उठा के अगर यहां पे रख दिया जाए तो हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेंच और कोट दोनों हमें लैंप से अलग रखने हैं। इसके अलावा कहीं पे भी रख दो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर इनकी इस तरीके से ऑल की कंडीशन बनाई जाए तो ऑल की कंडीशन बनाई जा सकती है। पूरे कोट को कैंडल के इस वाले पार्ट के अंदर रखा जा सकता है, पूरे बेंचेज को कैंडल के इस वाले पार्ट के अंदर रखा जा सकता है। कंक्लूजन क्या दे रहा है वो सुनो। सम कोट आर बेंचेज। कुछ कोट बेंचेज हैं, बताओ कोट ये रहा, बेंच ये रहा। आपको पता है कुछ कोट बेंचेज हैं और बेंचेज हैं तो सही हो गया। अगला है सम कैंडल्स आर कोट। बताओ कुछ कैंडल कोट है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। अब किसी के दिमाग में कंडीशन आ रही होगी हो तो सकते हैं। अरे हो तो सकते हैं, वो केवल नेगेटिव में देखना है, पॉजिटिव में तो केवल वास्तविकता देखनी है, एक्चुअलिटी देखनी है। क्लियर है मुद्दा? एक एक चीज को ध्यान रखो, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप हर चीज में डाउट लेके चलोगे, एक बार में समझ नहीं आया दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आया तीसरी बार 100% आएगा। इतने सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं कि अगर इतने सारे क्वेश्चन किसी बच्चे को भी करवा दिए जाए तो बच्चा भी आराम से इन सारी कंडीशंस को सीख जाएगा। और हालांकि स्लॉक्स में है कुछ नहीं, स्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपसे कहा था माइंड गेम है। अगर अपने दिमाग को आप समझा सकते हो, अगर आप लॉजिक को पहचान सकते हो, तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन चीजों का फायदा उठाओ। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास ये चैनल पहुंचेगा उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन होगा तो हम उसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाएंगे। क्लियर है? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये सारी क्लासेज आपकी डेली के डेली यहाँ पे रेगुलर आती रहेंगी। ठीक है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो सुनो। आपके पास है सम लीव्स आर स्काई।
ये आपके पास लीव हो गया और कुछ लीव कौन हो गया, स्काई। अगला है ऑल स्काईज आर क्लाउड, देखो सभी स्काईज क्या हो गए, क्लाउड। अगला है नो क्लाउड इज बोट, देखो कोई भी क्लाउड क्या नहीं है, बोट। अब तो आपको पता लग गया रेस्ट्रिक्शन किसका है, क्लाउड का और बोट का। और जब रेस्ट्रिक्शन क्लाउड का और बोट का दिया है तो सीधी सी बात है क्लाउड और बोट कभी आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाहर वाला जो भी पोर्शन है वो तो आपस में मिल सकता है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लीव का ये वाला पार्ट इस बोट से जाके मिल सकता है, लेकिन लीव का कुछ पार्ट ही बोट से जाके मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बोट की बात करूं तो बोट के पूरे पार्ट को उठा के लीव के अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि बोट अगर यहां पे रख जाएगा तो अगेन ना तो वो स्काई से मिलेगा और ना ही वो क्लाउड से मिलेगा। क्लियर है? कंक्लूजन क्या है, सम बोट आर लीव, बताओ कुछ बोट लीव हैं क्या। अब आप कहोगे हो तो सकते हैं, अरे हो तो सकते हैं, वो तो नेगेटिव में देखना है। आप ये देखो है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम क्लाउड्स आर लीव, एक बात बताओ कुछ क्लाउड्स लीव है क्या। क्लाउड और लीव कनेक्ट है, और कनेक्ट है तो सेकंड वाला सही हो गया। अगला है ऑल स्काईज आर लीव, बताओ सभी स्काईज लीव है क्या। आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। आंसर है ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। ओनली सेकंड ऑप्शन में दे नहीं रखा तो आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, दे। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है नो बिल्डिंग इज वाइट। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन है नो बिल्डिंग इज वाइट। ये आपके पास बिल्डिंग है और कोई भी बिल्डिंग क्या नहीं है, वाइट नहीं। अगला दिया है ऑल व्हाइट आर ऑरेंज, देखो सभी व्हाइट क्या हो गया है, ऑरेंज। ये सभी व्हाइट ऑरेंज हो गया। आपको पता है बिल्डिंग का और व्हाइट का रेस्ट्रिक्शन है, तो केवल यही तो पोर्शन आपस में नहीं मिलेगा, इसके अलावा तो किसी भी पोर्शन को आप मिला सकते हो। अगला है सम ऑरेंज आर वाटर, ये आपके पास ऑरेंज है और कुछ ऑरेंज कौन हो गए, वाटर हो गए। क्लियर है मुद्दा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अब कंक्लूजन क्या दिया है वो सुनो, नो बिल्डिंग इज वाटर, बिल्डिंग ये रहा, वाटर ये रहा। नो बिल्डिंग इज वाटर डायग्राम में तो सही दिख रहा है। अब हमें बनाना है काउंटर, और नो का काउंटर क्या बनेगा, सम। कंक्लूजन बनाना है सम बिल्डिंग इज वाटर, तो बताओ बिल्डिंग को वाटर से मिला सकते हो, नहीं मिला सकते। आप कहोगे मिला सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन वाले पार्ट को ही तो नहीं मिला सकते, बाकी किसी भी पार्ट को कैसे भी मिला दो फर्क नहीं पड़ता। तो सम बिल्डिंग इज वाटर बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, ऑरेंज ये रहा, बिल्डिंग ये रहा। नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, दोनों सेपरेट हैं, कंक्लूजन डायग्राम में सही है, लेकिन कंक्लूजन नेगेटिव है। काउंटर बनाना है, नो का काउंटर क्या बनेगा, सम। सम ऑरेंज इज बिल्डिंग, एक बात बताओ कुछ ऑरेंज को बिल्डिंग बनाना है, आपको पता है ऑरेंज का वही पार्ट तो बिल्डिंग से नहीं मिल सकता जो व्हाइट के पास है। ऑरेंज अपने सेपरेट पार्ट को तो बिल्डिंग से मिला सकता है, और जैसे ही मिलाएगा काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला आपके पास दिया है सम ऑरेंज आर व्हाइट, पॉजिटिव कंक्लूजन है, कुछ ऑरेंज व्हाइट। एक बार बताओ कुछ ऑरेंज व्हाइट हैं, बिल्कुल हैं, और हैं तो तीसरा कैसा हो गया, सही। अगला है सम वाटर आर बिल्डिंग, कुछ वाटर बिल्डिंग है, बताओ कुछ वाटर बिल्डिंग है क्या। आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। आंसर है केवल तीसरा सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब आप ये देखो कि आइदर और का कोई भी पेयर बन सकता है क्या, तो आइदर और के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव होना जरूरी है। तो पहला बिल्डिंग और वाटर का पेयर देखते हैं, देखो बिल्डिंग और वाटर का पेयर कौन सा है, चौथे नंबर का, मतलब
1 नंबर में और 4 नंबर में आइदर और की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चेक करते हैं। बिल्डिंग और वाटर, यहां पे भी है बिल्डिंग और वाटर। नो का कंक्लूजन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम हो गए, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और तीसरी कंडीशन है एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। नो प्लस सम आइदर और का पेयर बनता है, मतलब 1 और 4 में आइदर और का यूज किया जा सकता है और तीसरा डेफिनेट सही है। तो आंसर जाएगा 1 और 4 में आइदर और का यूज किया जा सकता है और तीसरा डेफिनेट सही है। क्लियर है यहां तक की कहानी? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो? अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो सुनो। देखो आपके पास अगला क्वेश्चन दे रखा है कुछ परसेंटेज में। अब देखो परसेंटेज में कैसे दे रखा है, 10% शूज आर चप्पल, 5% चप्पल्स आर पेपर और 99 पेपर्स आर पेन। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन रिलेशन को यहां से गायब कर रखा है। जब भी एग्जामिनर रिलेशन को गायब कर दे तो आपको टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग वाली वीडियो में कि 0.1% से लेके और 99.99 अगर कोई भी परसेंटेज आपको दे दी जाए तो वो रिलेशन हमेशा काउंट होता है सम में। अगर कोई भी कंडीशन 100% में दे दी जाए तो 100% वाली कंडीशन काउंट होती है ऑल में। ये तो तब है जब कंडीशंस पॉजिटिव दे रखी हो। लेकिन मान लो एग्जामिनर, हालांकि अभी नेगेटिव कंडीशन आपको दी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर मान लो आपको नेगेटिव कंडीशन दे दे तो कंडीशन सेम 0.1% से लेके और 99.99 अगर कोई भी परसेंटेज माइनस में आपको दे दी जाए तो रिलेशन काउंट होता है सम नॉट में। अगर आपको माइनस में 100% दे दिया जाए तो माइनस का 100% हमेशा काउंट होता है नो में। क्लियर है? अब देखो आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास कंडीशन है 10% शूज आर चप्पल, 0.1 से लेके 99.99 के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं रिलेशन काउंट हो जाएगा सम में। 5% चप्पल आर पेपर, ये भी रिलेशन काउंट हो जाएगा सम में। 99 पेपर्स आर पेन, ये भी रिलेशन काउंट हो जाएगा आपका सम में। तो आपके तीनों स्टेटमेंट किसके हैं? सम के। और जहां पे तीनों स्टेटमेंट सम के हों वहां पे केवल सम का रिवर्स ही सही होता है। तो एक बार बताओ, सम शूज आर पेपर, देखो शूज आपके पास ये रहा, पेपर आपका ये रहा, मतलब रिवर्स नहीं बनेगा, और रिवर्स नहीं बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगला है सम शूज आर पेन, एक बात बताओ, शूज आपका ये रहा, पेन आपका ये रहा, शूज और पेन रिवर्स नहीं बन रहा, और रिवर्स नहीं बन रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर है पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अरे याद करो, मैंने बताया था कि जितने सम के स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनमें केवल उनका रिवर्स ही सही होता है। अगर 3 स्टेटमेंट सम के हैं तो 3 ही रिवर्स बनेंगे, अगर 4 स्टेटमेंट सम के हैं तो रिवर्स भी 4 ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। ऑल ए आर जेड, ये आपके पास कंडीशन है, ये ए है और सभी ए क्या हो गया है? जेड। ये लो भाई, सभी ए जेड हो गया। ऑल जेड आर एक्स, ये लो भाई सभी जेड कौन हो गया है? एक्स। ठीक है, अगला है ऑल वाई आर ए, सभी वाई को क्या बनाना है? ए। तो वाई अब आपका यहां पे आएगा, सभी वाई क्या बनेगा? ए। डायग्राम बनाना आ गया आप लोगों पे। सबसे पहला है ऑल ए आर वाई, बताओ सभी ए वाई है क्या? नहीं, सभी वाई तो ए है लेकिन सभी ए वाई नहीं है, पहला कैसा हो गया? गलत। अगला है ऑल वाई आर एक्स, बताओ सभी वाई एक्स है क्या? वाई अंदर है, एक्स बाहर है, आप कहोगे सभी वाई एक्स है, तो मैं कह सकता हूं सेकंड हो जाएगा सही। आंसर है पहला गलत है और दूसरा वाला सही हो गया। कर लोगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट आपके पास क्या है वो सुनो। अगला है सम ग्रेप्स आर एप्पल, ये आपके पास ग्रेप्स है,
कुछ ग्रेप्स क्या हो गए, एप्पल। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट आपके खत्म हो जाए। ठीक है, बार बार ये कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा के, और ठीक है ना, दबा के अपने ग्रुप्स में सेंड कर दो। जितने भी ग्रुप हैं पढ़ाई से रिलेटेड या किसी और कंडीशन से रिलेटेड, आप दबा के शेयर करो, टेलीग्राम पे शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स को यहाँ पे लेके आओ जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशंस यहाँ पे सीखने को मिले। आपके पास कंडीशन है सम ग्रेप्स आर एप्पल, सम एप्पल्स आर बनानाज। देखो कुछ एप्पल्स कौन हो गए, बनाना। ऑल बनानाज आर गुआवा, ध्यान रखना है ये ग्रेप है, सभी बनाना कौन हो गए, गुआवा, ये गुआवा हो गया। अगला है नो गुआवा इज पोमेग्रेनेट, देखो कोई भी गुआवा क्या नहीं है, पोमेग्रेनेट नहीं है। अब आपको रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताने की तो जरूरत शायद अब मुझे नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस गुआवा के पूरे पार्ट का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ हो गया है, पोमेग्रेनेट के साथ। मतलब एप्पल का कुछ पार्ट बाहर बैठा है और ग्रेप तो पूरा ही बाहर बैठा है, मतलब इस वाले पार्ट को पोमेग्रेनेट से कैसे भी मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला है नो ग्रेप्स आर पोमेग्रेनेट, नो ग्रेप्स आर पोमेग्रेनेट, डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, काउंटर बनेगा सम ग्रेप्स आर पोमेग्रेनेट, इनके बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है, मतलब ग्रेप्स को पोमेग्रेनेट से मिलाया जा सकता है। जैसे ही मिलेगा काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। सेकंड है सम गुआवा आर ग्रेप्स, एक बात बताओ कुछ गुआवा ग्रेप है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो सेकंड वाला गलत हो गया। अगला है सम गुआवा आर एप्पल, बताओ कुछ गुआवा एप्पल है क्या, आप कहोगे है, और है तो तीसरा सही हो गया। अगला है नो बनाना आर पोमेग्रेनेट, बनाना ये रहा, पोमेग्रेनेट ये रहा, नो बनाना आर पोमेग्रेनेट, दोनों सेपरेट हैं डायग्राम में तो सही है, लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर चेक करना पड़ेगा। नो का काउंटर बनेगा सम, कंडीशन बनाओगे सम बनाना आर पोमेग्रेनेट, बनाना को पोमेग्रेनेट से मिला सकते हो क्या, आप कहोगे अब नहीं मिला सकते, और नहीं मिला सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। मतलब मैं कह सकता हूं दूसरा सॉरी तीसरा और चौथा तो सही है। अब आप ये देखो इन दोनों में आइदर और लग सकता है नहीं लग सकता, देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक कंडीशन सेटिस्फाई है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या, यहाँ पे ग्रेप है और यहाँ पे ग्रेप है, यहाँ पे पोमेग्रेनेट है लेकिन यहाँ पे गुआवा आ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो आइदर और का यूज नहीं होगा, आंसर है थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है वो सुनो। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है सम बैट्स आर टॉयज, ये आपके पास बैट्स है और कुछ बैट्स कौन हो गए, टॉयज। अगला है सम टॉयज आर प्लास्टिक, कुछ टॉयज कौन हो गए, प्लास्टिक। अगला है सम प्लास्टिक आर मिरर, कुछ प्लास्टिक कौन हो गए, मिरर। अगला है नो मिरर इज ग्लास, कोई भी मिरर क्या नहीं है, ग्लास। अब आपको पता है इस वाले पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा किसी भी पार्ट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पी के कुछ पार्ट, टी और बी, इनको आप जी के साथ कैसे भी मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंक्लूजन है सम टॉयज आर मिरर, कुछ टॉयज मिरर है क्या, नहीं, नहीं है तो गलत हो गया। सम प्लास्टिक आर ग्लास, कुछ प्लास्टिक ग्लास है क्या, नहीं, नहीं तो ये भी गलत हो गया। सम बैट्स आर प्लास्टिक, बताओ कुछ बैट प्लास्टिक है क्या, आप कहोगे नहीं, नहीं है तो ये भी गलत हो गया। नो ग्लास इज प्लास्टिक, नो ग्लास इज प्लास्टिक, डायग्राम में सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर बनाओगे, नो का काउंटर क्या बनेगा, सम। कंडीशन बनेगी सम ग्लास इज प्लास्टिक, ग्लास को प्लास्टिक के इस वाले पार्ट से मिला सकते हो नहीं मिला सकते, आप कहोगे मिला सकते हैं, और जैसे ही मिलेगा काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब देखो ये तीन तो आपके गलत हो गए, लेकिन इसमें एक नेगेटिव भी दिया है गिलास और प्लास्टिक के साथ, तो हो सकता है गिलास का और प्लास्टिक का कोई पेयर दे रखा हो आइदर और लगाने के लिए, तो गिलास और प्लास्टिक का सेकंड नंबर का दे रखा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, तीसरी कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत हैं, और सम प्लस नो आइदर और लगाया जा सकता है, आंसर जाएगा
दूसरे और चौथे में आइदर और का यूज हो सकता है। आंसर जाएगा सेकंड नंबर का। कर लोगे फटाफट। ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करो कि इसका डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो आप लोग। हो गया भाई। देखो, सीखने की जिद मत छोड़ो आप लोग। अगर आपने सीखने की जिद छोड़ दी तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। आपको सीखना है, भले आप लोगों पे आता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एकाध कंसेप्ट ऐसा हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी और कहीं पे भी, वो तो आपको सीखने को मिलेगा। तो सीखने की जिद आपको नहीं छोड़नी है। अगर आप सीखने की जिद छोड़ दोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। वहां अक्सर तूफान भी हार जाया करते हैं जहां कश्तियां जिद पर टिकी होती हैं। ध्यान रखना है, अगर जिद अंदर है तो कैसी भी नाकामयाबी को आप कामयाबी में परिवर्तित कर सकते हो। पढ़ते रहो, सीखते रहो। जिंदगी का एक ही उसूल है, पढ़ना और सीखना। अगर आप सीखोगे नहीं, अगर आप नई चीजों को नहीं जानोगे, तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि अगर पशु को भी सिखाया जाए 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, तो वो भी सीख जाता है और हंटर पे शेर भी करतब करने लग जाता है। तो आप तो मनुष्य हो, सबसे महान प्रजाति हो इस दुनिया की। तो अगर आपको इतने ढंग से सिखाया जा रहा है, तो मैं गारंटी लेता हूं, अगर सीखने की जिद है तो आप 100% सीखोगे और आपके 5 नंबर 100% क्लियर होंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 99% स्टूडेंट्स का डायग्राम गलत बना होगा। अभी आप कमेंट करके बता दोगे मुझे कि कितने स्टूडेंट्स का डायग्राम गलत बना था। ईमानदार हो तो बता दोगे, अगर ईमानदार नहीं हो तो नहीं बताओगे, ठीक है। और आपके पास स्टेटमेंट दिया है सम वेस्ट इज वाटर। देखो, ये आपके पास वेस्ट है और कुछ वेस्ट कौन हो गया है, वाइट। ये आपके पास कुछ वेस्ट वाइट हो गया। अगला दिया है सम वाइट इज वाटर। देखो, कुछ वाइट कौन हो गया है, वाटर। कुछ वाइट हो गया है वाटर। अगला है सम वाटर इज वेस्ट। एक बात बताओ, वेस्ट ये रहा, वाटर ये रहा, मतलब वाटर को और वेस्ट को भी आपस में मिलाना पड़ेगा। चलो मिलाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास हो गया है वेस्ट, कुछ वेस्ट हो गया है वाइट। अगला आपके पास है सम वाइट इज वाटर, और वाटर को मिलाना है वेस्ट के साथ। तो देखो, वाटर को आप मिलाओगे वेस्ट के साथ, तो ये आपके पास हो गया है वाटर। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम आपने ड्रॉ किया होगा। वेस्ट वाइट से भी मिल रहा है, व्हाइट वाटर से भी मिल रहा है, और वाटर वेस्ट से भी मिल रहा है, और यहां पे एक पार्ट और बन गया है तीनों का कॉमन। अब ध्यान रखना है, अगर आप इस क्वेश्चन का ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस डायग्राम से आपके एक दो क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे और एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। देखो, मान लो आपके पास पहला ही क्वेश्चन है सम वेस्ट विच इज वाइट इज वाटर। कुछ वेस्ट जो वाइट हैं वो क्या भी हैं, वाटर। अब एक बात तो, कुछ वेस्ट जो वाइट हैं, कुछ वेस्ट जो वाइट हैं वो भी क्या भी होने चाहिए, वाटर। मतलब इसके पार्ट की बात कर रहा है, इस कॉमन वाले पोर्शन की बात कर रहा है। और ध्यान रखना है, जहां पे ऐसा कोई कंक्लूजन जो विच वाली कंडीशन में आ जाए और जहां पे एक साथ 3 ऑब्जेक्ट दे रखे हों, वहां पे आपको डायग्राम में सिर्फ एक ही चीज देखनी है, तीनों पार्ट कॉमन।
अगर डायग्राम में उनके तीनों पार्ट कॉमन हैं तो आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा नहीं तो आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब देखो आपने ये डायग्राम बनाया है, इसमें तीनों पार्ट कॉमन है और यहाँ पे कंक्लूजन भी तीनों कॉमन पार्ट की बात कर रहा है। तीनों कॉमन पार्ट आपको मिल गए, कंक्लूजन को आप कैसा कर दोगे, सही। लेकिन वास्तविकता में कंक्लूजन कैसा होता है, गलत होता है, क्योंकि आपने जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है वो सही डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, आपने डायग्राम गलत ड्रॉ किया है। अब देखो सही डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे वो सुनो। आपके पास मुद्दा है वेस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया है, कुछ वेस्ट हो गया है व्हाइट, ये लो भाई कुछ वेस्ट हो गया है व्हाइट। अगला है सम व्हाइट इज वाटर, कुछ व्हाइट को बनाना है वाटर और कुछ वाटर को बनाना है वेस्ट। तो आप ऐसे भी तो बना सकते हो। अब आप ये देखो स्टेटमेंट सेटिस्फाई है या नहीं है। वेस्ट को मिलाना है व्हाइट से, वेस्ट मिल गया व्हाइट से। व्हाइट को मिलाना है वाटर से, व्हाइट मिल गया है वाटर से। और वाटर को मिलाना है वेस्ट से, देखो वाटर मिल गया है वेस्ट से। बताओ तीनों का कॉमन पार्ट बना है क्या, नहीं। और जब तीनों का कॉमन पार्ट नहीं बनेगा तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये जो डायग्राम आपने बनाया है ये बेसिक डायग्राम नहीं है, ये पॉसिबल डायग्राम है। इसका जो बेसिक डायग्राम आपको बनाना है वो ये वाला बनाना है। स्पेशल केस है यही जिसमें आपको डायग्राम वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। अगला कंक्लूजन है सम वाटर इज नीदर वेस्ट नॉर वाइट, कुछ वाटर ना तो वेस्ट है और ना वाइट है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो कुछ वाटर ना तो वेस्ट है और ना ही वाइट है, मतलब कंक्लूजन डायग्राम में तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन आपको पता है नीदर नॉर वाली कंडीशन है, कंक्लूजन नेगेटिव है। और जब नेगेटिव कंक्लूजन बेसिक डायग्राम में सही होता है तो हम उसका काउंटर बनाते हैं। अब आप ऐसा पार्ट देखो, देखो एक बात बताओ, आपसे पूछा था सम वाटर इज नीदर वेस्ट नॉर वाइट, सम वाटर इज नीदर वेस्ट नॉर वाइट, इस डायग्राम में तो सही है। लेकिन एक बात बताओ, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, इनको ओवरलैपिंग पर लेके जा सकते हो। जैसे ही तीनों को ओवरलैपिंग पर लेके जाओगे तो वाटर का ऐसा कोई पार्ट बचेगा क्या जो ना तो वेस्ट के पास हो ना वाइट के पास हो। आप कहोगे सर नहीं बचेगा, मतलब आपका कंक्लूजन इस डायग्राम में तो सही है लेकिन आपका कंक्लूजन इस डायग्राम में गलत हो जाएगा। और आपको पता है डेफिनेट सही करने के लिए सारे डायग्राम्स में सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो आपका कंक्लूजन सेकंड भी गलत हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जहां पे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हों वहां पे नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। क्लियर है। अगला आपके पास दिया है सम वाइट विच इज वाटर आल्सो विल बी वेस्ट, वेस्ट हो गया, वाटर हो गया है, वाइट हो गया है। एक साथ तीन ऑब्जेक्ट दे दिए पॉजिटिव में, और जब एक साथ तीन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में दे दिए तो तीनों का कॉमन पार्ट, बताओ तीनों का कॉमन पार्ट है क्या, आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो गलत हो गया। अगला है सम वाटर इज आइदर वेस्ट और वाइट, वाटर का पोर्शन या तो वेस्ट के पास है या फिर वाइट के पास है। आप तो सीधी सी बात यही ध्यान रखो, अगर आपसे कोई भी कंक्लूजन आइदर और की फॉर्म में पूछ लिया जाए, अगर आपसे कोई भी कंक्लूजन आइदर और की फॉर्म में पूछ लिया जाए और उसके पीछे इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड ना लगा हुआ हो तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत ही होता है। तो मैं कह सकता हूं 4 नंबर वाला कंक्लूजन भी कैसा हो गया, गलत। लेकिन आइदर और नीदर नॉर, जहां पे एक साथ दोनों कंक्लूजन आ जाए, मान लो 2 नंबर का आ गया और 4 नंबर का आ गया। आप देखो यहां पे वाटर वाटर, वेस्ट वेस्ट, वाइट वाइट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सारे के सारे सेम हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। आइदर और पॉजिटिव है और नीदर नॉर नेगेटिव है। एक पॉजिटिव हो गया है एक नेगेटिव हो गया है, तो मैं कह सकता हूं दूसरे और चौथे में आइदर और का यूज किया जा सकता है। आंसर बनेगा आइदर सेकंड और फोर्थ। जहां पे एक कंक्लूजन आइदर और की फॉर्म में आ जाए, एक कंक्लूजन नीदर नॉर की फॉर्म में आ जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सारे सेम बन रहे हो, वहां पे आंख बंद करके आइदर और का यूज आप कर दो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने आपको यह बताई थी
कि जहां पे कंक्लूजन आइदर और की फॉर्म में पूछ लिया जाए, जिसके पीछे इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड ना लगा हुआ हो, कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। अगर कंक्लूजन नीदर नॉर की फॉर्म में पूछ लिया जाए, जिसके पीछे इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड ना लगा हुआ हो, कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। लेकिन हम पहले वाले और तीसरे वाले के बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंक्लूजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन बनानी चाहें अगर हम, जहां पे कंक्लूजन आपका सही हो जाए, तो ध्यान से सुनो आप, मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कहां पे ये सही हो सकता है। ठीक है, देखो मान लो मैंने ले दिया है ऑल ए आर बी और दूसरा लिया है ऑल बी आर सी। अब कंक्लूजन पूछा है ऑल ए विच आर बी ऑल्सो विल बी सी, सभी ए जो बी है वो सी भी होंगे। अब आपको पता है ये वाला पोर्शन ए बी सी का कॉमन पोर्शन है, और जब ये वाला पोर्शन ए बी सी का कॉमन पोर्शन है, तो अब कंक्लूजन सही हो जाएगा कि वो ए जो बी है वो सी भी है, बिल्कुल है, और बिल्कुल है तो कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है मुद्दा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यहां तक के कंसेप्ट हमने सीख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम आगे बात करने वाले हैं वो अगेन कुछ स्पेशल केसेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये आपके सारे के सारे स्पेशल केस चल रहे हैं जिसमें आपको स्पेशल कंडीशंस विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपके पास मान लो दे दिया है ओनली रेड और ब्लू। देखो मान लो आपके पास क्वेश्चन में ओनली वाला केस दे दिया जाए। अब ओनली वाले केस को कई तरीके से पढ़ाया जाता है, मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है, मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है कि ओनली वाले केस में आधी बात बताई जाती है, आधी बात नहीं बताई जाती। आधी बात नहीं बताई जाती तो क्यों नहीं बताई जाती, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे ना हम लोग। आज सबको पता लग जाएगा कि श्लोक्स ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट से पता लग जाएगा, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट आधा पढ़ा है, कभी पूरा ही नहीं पढ़ा है। दो सेंटेंस ले रहा हूं मैं। पहला सेंटेंस, मैं जयपुर जाऊंगा। पहला सेंटेंस है मैं जयपुर जाऊंगा, मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो जयपुर जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। अगर स्टेटमेंट दिया है मैं जयपुर जाऊंगा, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे अलावा कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो जयपुर को जाए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं केवल मैं ही जयपुर जाऊंगा, मतलब अब मेरे अलावा कोई दूसरा पर्सन जयपुर नहीं जाएगा, मतलब कोई दूसरा पर्सन जयपुर से कांटेक्ट नहीं बनाएगा। क्लियर है मुद्दा? अब सुनो ध्यान से, आपके पास स्टेटमेंट है ओनली रेड आर ब्लू, केवल रेड ही ब्लू है, मतलब रेड के अलावा कोई तीसरा पर्सन ऐसा कभी नहीं होगा जो ब्लू के पास जा सके। तो आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि जहां पे ओनली वाला केस आ जाए। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो रामलीला हो रही है कहीं पे, आप रामलीला देखने गए और आपको एक सेंटेंस बोला गया केवल औरत ही सीता है। आपसे एक स्टेटमेंट बोला गया केवल औरत ही सीता है, तो आप क्या कहोगे कि जो भी पर्सन सीता बनेगा वो केवल क्या होगी, औरत ही होगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है, तो मैं ये कह सकता हूं सभी बी क्या होंगे, ए होंगे। सभी बी ए के अलावा कभी भी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? तो सुनो ध्यान से, आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि जब भी ओनली वाला केस आपको दे दिया जाए, तो ओनली वाले केस में आपको दो स्टेप फॉलो करवाने हैं कि ओनली को हटाना है, किसी ना किसी रिलेशन को लेके आना है। क्योंकि देखो सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, लेकिन रिलेशन यहां से गायब है। ओनली को हटाना है, रिलेशन को लेके आना है। तो जब भी ओनली वाला केस आपको दे दिया जाए, तो ओनली वाले केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमेशा चेंज करना है। ध्यान रखना है, एक तो केवल ओनली आता है, एक ओनली फ्यू आता है। ओनली में और ओनली फ्यू में अंतर है। मैं केवल ओनली की बात कर रहा हूं, जहां पे केवल ओनली दे दिया जाए, वहां पे सबसे पहले स्टेप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है।
और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज करोगे तो रेड की जगह पे आ जाएगा ब्लू और ब्लू की जगह पे चला जाएगा रेड। और रिलेशन को हमेशा चेंज करना है किसमें? ऑल में। आपके पास सीधा सा मुद्दा है, ओनली वाले केस में क्या करोगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे और दूसरा रिलेशन को ऑल में कन्वर्ट करोगे। सेकंड है सम रेड आर पिंक, कुछ नहीं करना। तीसरा है ओनली पिंक आर येलो, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो इसको क्या पढ़ोगे? ऑल येलो आर पिंक। क्लियर है मुद्दा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब आपके पास मुद्दा क्या है, सुनो डायग्राम बनाते हैं। ऑल ब्लू आर रेड, ये ब्लू है और सभी ब्लू क्या हो गया है? रेड। अगला है सम रेड आर पिंक, कुछ रेड क्या हो गया है? पिंक। कुछ रेड हो गया है पिंक। अगला है ओनली पिंक यार येलो, मतलब ऑल येलो आर पिंक, ये सभी येलो क्या हो गए? पिंक। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? केवल मैं ही जयपुर जाऊंगा, मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा पर्सन जयपुर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो जहां पे ओनली वाला केस आता है, ऑल ब्लू आर रेड आपने बना दिया, तो ध्यान रखना है इस ब्लू का जो कांटेक्ट है वो केवल रेड से ही रहेगा। ये ब्लू अब किसी भी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। यहां पे एक कंडीशन बनाती है ओनली वाली सिचुएशन कि जो अंदर वाला है वो केवल बाहर वाले से ही कांटेक्ट रहेगा, किसी भी तीसरे पर्सन से कांटेक्ट नहीं रखेगा। क्लियर है मुद्दा? ध्यान रखना है ओनली रेड आर ब्लू, इसको कन्वर्ट किया ऑल ब्लू आर रेड, तो ये जो ब्लू है वो केवल और केवल रेड से ही संबंध रख सकता है, इस रेड के अलावा तीसरे किसी पर्सन से संबंध नहीं रख सकता। क्लियर है मुद्दा? ये जो येलो है वो केवल और केवल पिंक से ही संबंध रख सकता है, पिंक के अलावा तीसरे किसी पर्सन से संबंध नहीं रखेगा। मतलब ये जो ब्लू है वो ना तो कभी भी पिंक से मिल सकता है और ना ही कभी भी येलो से मिल सकता है, और ये जो येलो है वो ना तो कभी रेड से मिल सकता है और ना ही कभी ब्लू से मिल सकता है। मतलब स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव वाली कंडीशन सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? ये कभी भी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा और ये भी कभी भी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। मतलब अब इन सबको कभी भी ओवरलैपिंग पे नहीं भेज सकते। क्लियर है? आपके पास सबसे पहला है नो ब्लू आर पिंक, नो ब्लू आर पिंक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, काउंटर बनेगा सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू को पिंक बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते, कॉन्ट्रैक्ट है भैया, और कॉन्ट्रैक्ट है तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड है सम रेड आर नॉट पिंक, सम रेड आर नॉट पिंक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, सम नॉट का काउंटर बनेगा ऑल, कंडीशन बनेगी ऑल रेड आर पिंक। अब आप ये देखो सभी रेड को पिंक बना सकते हो क्या? तो सभी रेड को पिंक बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते, क्योंकि सभी रेड को पिंक बनाओगे तो ब्लू पिंक से मिल जाएगा और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर नहीं सकते। तो मैं कह सकता हूं सभी रेड को पिंक नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। तीसरा है सम येलो आर रेड, ठीक है, आपके पास यहां पे एक वर्ड मिस हो गया है, सम येलो आर रेड। बताओ कुछ येलो रेड है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया। अगला है सम पिंक आर नॉट रेड, सम पिंक आर नॉट रेड डायग्राम में तो सही है। अगला स्टेप काउंटर, सम नॉट का काउंटर ऑल, कंडीशन बनाओगे ऑल पिंक आर रेड, सभी पिंक को रेड बना सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं बना सकते, क्योंकि सभी पिंक को रेड बनाओगे तो येलो भी रेड से मिल जाएगा, लेकिन येलो का तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है पिंक के साथ कि मैं तीसरे पर्सन से नहीं मिलूंगा। तो मैं कह सकता हूं सभी पिंक को रेड नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा।
अगला है नो येलो आर ब्लू। नो येलो आर ब्लू डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, सम येलो आर ब्लू। तो बताओ येलो को ब्लू से मिला सकते हो क्या? कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं मिला सकते। नहीं मिला सकते तो सम येलो आर ब्लू नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो काउंटर भी नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। अगला है सम रेड आर नॉट येलो। एक बात बताओ, सम रेड आर नॉट येलो डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर। काउंटर क्या बनाओगे? ऑल रेड आर येलो। बताओ सभी रेड को येलो से मिला सकते हो क्या? आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं मिला सकते। नहीं मिला सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। आंसर है 1, 2, 4, 5 और 6, ये कंक्लूजन सही हैं, बाकी सारे कंक्लूजन गलत हैं। कर लोगे? कोई दिक्कत? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहां तक कोई भी डाउट आया हो? ये आपका ओनली वाला केस कंप्लीट हो चुका है, जाना कहीं पे भी नहीं है। अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम लोग खत्म करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है बेटा, अभी कुछ नहीं सीखा आप लोगों ने। ठीक है, अब सुनो, आपके पास अगला है ऑल बेड आर ब्लू। ठीक है, आपके पास कंडीशन क्या है? मिटा ही नहीं। मुद्दा है ऑल बेड आर पिलो। सभी बेड क्या हो गए? पिलो। हिलो भाई, सभी बेड पिलो हो गए। अगला है सम बेड आर नाइफ। ऑल बेड आर पिलो, सभी बेड पिलो है। सम बेड आर नाइफ, ध्यान रखना है कुछ बेड क्या बनेंगे? नाइफ। अब ऐसा मत कर देना कि बेड को नाइफ बनाने के लिए नाइफ को इस पिलो के अंदर रख दो। डायग्राम हमेशा ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जिसके साथ रिलेशन दिया जाता है केवल उसी के साथ रिलेशन बनाना है, किसी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशन नहीं बनाना है। क्लियर है मुद्दा? जब शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो किसी दूसरे पर्सन से बताओ रिश्ता रखोगे तो पिटाई होगी, या तो घरवाली पीटेगी या फिर घरवाला मारेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई जिसके साथ रिलेशन है केवल रिलेशन उसी के साथ बनाना है। ब्लू का नाइफ के साथ रिलेशन है तो ब्लू और नाइफ, नाइफ को इस पिलो से बाहर ही रखना है। अगला है ऑल नाइफ आर लैपटॉप। सभी नाइफ लैपटॉप हैं तो सभी नाइफ को लैपटॉप ऐसे बनाओगे। अगला है सम लैपटॉप आर मोबाइल। कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं तो आप इस तरीके से बनाओगे। डायग्राम देख लो ध्यान से, अगर केस आपका इस तरीके से आता है तो डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। क्लियर है? कंक्लूजन क्या है? ऑल नाइफ आर पिलो। बताओ सभी नाइफ पिलो है क्या? आप कहोगे नहीं है। नहीं है तो गलत हो गया। अगला है ऑल मोबाइल आर नाइफ। बताओ सभी मोबाइल नाइफ है क्या? आप कहोगे नहीं, और नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अगला है सम लैपटॉप आर पिलो। बताओ कुछ लैपटॉप पिलो है क्या? आप कहोगे हैं, और है तो कैसा हो गया? सही। अगला है नो लैपटॉप आर बेड। एक बात बताओ, लैपटॉप और बेड सेपरेट है क्या? नहीं, और नहीं है तो कैसा हो गया? गलत। आंसर है केवल तीसरा सही है, बाकी सारे कंक्लूजन कैसे हैं? गलत है। कर लोगे? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको यहां तक के कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आई हो? मैंने क्या कहा था? ओनली फ्यू और ओनली, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब ओनली फ्यू क्या है वो सुनो। आपके पास मुद्दा है, मैं आपसे ये कहूं कि एक क्लास है, एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, मैं आपसे ये कहूं कि कुछ स्टूडेंट पानी भर के ले आओ। कुछ स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं कहूं केवल कुछ स्टूडेंट पानी भर के ले आओ, मतलब अब इस सिचुएशन में सभी नहीं हो सकते। एक बात बताओ, कुछ स्टूडेंट जयपुर जाएंगे, मतलब कुछ स्टूडेंट जयपुर जाएंगे, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। मैं ये कहूं कुछ स्टूडेंट जयपुर जाएंगे, मतलब 1 से लेके 100 नंबर तक के कितने भी स्टूडेंट जयपुर जा सकते हैं, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि केवल कुछ स्टूडेंट ही जयपुर जाएंगे, अब फिक्स हो गया कि अब कभी भी 100 तक नहीं पहुंच सकती गाड़ी, 99 तक पहुंच सकती है, लेकिन अब गाड़ी 100 तक नहीं पहुंच सकती।
केवल कुछ स्टूडेंट जयपुर जाएंगे मतलब सभी स्टूडेंट जयपुर नहीं जाएंगे। अब ये कंफर्म हो गया है, यही चीज आपकी ओनली फ्यू में है। अब ओनली फ्यू की अगर मैं बात करूं तो ओनली फ्यू में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ओनली फ्यू का मतलब सम वाली कंडीशन होती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ओनली फ्यू में सम नॉट वाली कंडीशन होती है। अब कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी कंडीशन सही नहीं है? कुछ लोग सम की कंडीशन सही बताते हैं, कुछ लोग सम नॉट की कंडीशन सही बताते हैं। सम वाले भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और सम नॉट वाले भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखना है, ओनली फ्यू का मतलब सम और सम नॉट ये दोनों ही कंडीशन होती हैं। अब ये दोनों कंडीशन कैसे होती है यही तो बताना है मुझे। सुनो, ओनली फ्यू रेड आर येलो, केवल कुछ रेड ही ऐसे हैं जो येलो होंगे, केवल कुछ रेड ही ऐसे हैं जो क्या बनेंगे, येलो। मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि सभी येलो रेड सॉरी सभी येलो कभी भी रेड नहीं बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ध्यान में आ गया। ओनली फ्यू का मतलब ऑल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगला है सभी येलो रेड हो सकता है। ध्यान रखना है, आगे जाओगे तो ऑल रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, पीछे जाओगे तो ऑल फॉलो कर जाएगा। अगला है सम येलो आर व्हाइट, देखो कुछ येलो कौन हो गए, व्हाइट। अगला है ओनली फ्यू व्हाइट आर पिंक, केवल कुछ व्हाइट ही ऐसे हैं जो पिंक हैं, मतलब सभी व्हाइट कभी भी पिंक नहीं होंगे, लेकिन सभी पिंक व्हाइट हो सकते हैं। ठीक है, मुद्दा यहां तक का। आगे की साइड जाओगे तो ऑल वॉइड हो जाएगा, लेकिन पीछे की साइड आओगे तो वैलिड हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सभी रेड कभी येलो नहीं बनेंगे, सभी येलो को रेड बना सकते हो। सभी व्हाइट कभी पिंक नहीं बनेंगे, लेकिन सभी पिंक को व्हाइट बना सकते हो। अब आपके पास कंक्लूजन क्या है, सम रेड इज नॉट येलो, सम रेड इज नॉट येलो डायग्राम में सही है। नेगेटिव कंक्लूजन है, काउंटर बनाओगे ऑल रेड इज येलो, बताओ सभी रेड को येलो बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, और काउंटर नहीं बनेगा तो कंक्लूजन सही होगा। मतलब ओनली फ्यू का मतलब सम नॉट भी हो गया, और ओनली फ्यू का मतलब सम तो होता ही है क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। समझ में आ गया, सम नॉट और सम दोनों ही होता है। अगला है सम येलो इज रेड, कुछ येलो रेड हैं, कनेक्टेड है तो हैं, और है तो कैसा हो गया, सही। अगला है सम येलो इज नॉट रेड, सम येलो इज नॉट रेड डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, सम नॉट का काउंटर क्या बनेगा, ऑल, ऑल येलो इज रेड, ऑल येलो इज रेड बना सकते हो, बना सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। एक एक डाउट क्लियर कर लो आप लोग। सम व्हाइट इज नॉट पिंक, सम व्हाइट इज नॉट पिंक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, काउंटर बनेगा ऑल व्हाइट इज पिंक, सभी व्हाइट को पिंक बना सकते हो? आप कहोगे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते तो काउंटर नहीं बनेगा, कंक्लूजन सही होगा। अगला है सम पिंक इज नॉट व्हाइट, सम पिंक इज नॉट व्हाइट डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर, काउंटर बनेगा ऑल पिंक आर व्हाइट, सभी पिंक को व्हाइट बना सकते हो? आप कहोगे बना सकते हैं, बना सकते हैं तो काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है सम येलो इज नॉट पिंक, एक बात बताओ, सम येलो इज नॉट पिंक डायग्राम में सही है। अगला स्टेप बनेगा काउंटर। अब येलो का पिंक का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। एक बात बताओ, कंडीशन क्या है, सम येलो इज नॉट पिंक, सम येलो इज नॉट पिंक डायग्राम में सही है। येलो का और पिंक का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऑल येलो आर पिंक बन भी सकता है और ऑल येलो आर पिंक नहीं भी बन सकता, मतलब काउंटर बनेगा, और काउंटर बनेगा तो कंक्लूजन गलत होगा। अगला है ऑल रेड आर पिंक, बताओ सभी रेड पिंक है क्या? वास्तविकता देखनी है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत। अगला है ऑल पिंक आर येलो, बताओ सभी पिंक येलो है क्या? आप कहोगे नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया, गलत।
आंसर है पहला, दूसरा, चौथा सही है, बाकी सारे के सारे कंक्लूजन कैसे हैं, गलत है। क्लियर है? ये आपका ओनली और ओनली फ्यू वाला केस क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से अब नहीं बचा होगा जिसको ओनली और ओनली फ्यू वाले केस में दिक्कत आई हो। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, उस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भाई पॉसिबिलिटी केस के बारे में। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है पॉसिबिलिटी में, और ध्यान रखना है पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, सिर्फ आपको याद दिलाने की नीड है कि पॉसिबिलिटी आप खत्म कैसे करोगे। क्लियर है मुद्दा? यहां तक का मामला सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट वाला चल रहा था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें पॉसिबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट बनेंगे उन सारे के सारे कंसेप्ट्स को हम लोग खत्म कर लेंगे। ओनली फ्यू में भी पॉसिबिलिटी बनेगी, ओनली में भी पॉसिबिलिटी बनेगी, कैन नेवर का केस आएगा, मे नॉट का केस आएगा, बहुत सारे केस आपके आने वाले हैं। तो बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं, वीडियो सारी की सारी देखो, एक से लेके आगे तक की जितनी भी वीडियो हैं वो डे बाय डे आपको मिलती चली जाएंगी, बशर्ते आपका प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। अगर आपने अपना प्यार कम कर दिया तो हम भाई डिमोटिवेट हो जाएंगे, और हो सकता है डिमोटिवेशन में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएं कि हम क्लास कंटिन्यू ना कर पाए। तो क्लास कंटिन्यू अगर आपको करवानी है तो डेली के डेली वीडियोज को जितनी भी आती हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सारे के सारे ग्रुप में शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों को पकड़ो, दोस्त जितने भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं कि तुमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमारा टीचर हमें इस तरीके से पढ़ा रहा है, इन सारी चीजों को देखो, एनालिसिस करो, सिलेक्शन होगा। कैसे नहीं होगा वो हम देखेंगे भाई, ठीक है? क्लियर है? ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।